नमस्कार दोस्तों, आरके टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं एम्पियर मीटर तथा वोल्ट मीटर का कैसे बोर्ड में कनेक्शन होता है, किस लिए होता है और कहाँ प्रयोग किया जाता है, सब कुछ टोटल इस वीडियो में बताने वाले हैं। यह वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देख सकते हैं हमारे पास एक बोर्ड का डायग्राम है। इसमें फ्यूज है, इंडिकेटर है, बल्ब है, वोल्ट मीटर है, एम्पियर मीटर है, दो 5 पिन सॉकेट और 2 बटन है। तो सब कुछ टोटल फुल प्रैक्टिकल के साथ बताया जाएगा। यह वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब भी कनेक्शन होता है नियम के हिसाब से कनेक्शन होता है। तो जो पहला नियम है न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक पॉइंट में दे देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक इंडिकेटर, बल्ब और एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर में न्यूट्रल और फेज की सप्लाई दिया जाता है। एम्पियर मीटर बोल्ट कितना बोल्ट आ रहा है वो सब बताता है। लेकिन एम्पियर मीटर में क्या होता है, एम्पियर मीटर में सप्लाई एक से इन और दूसरे से आउट की जाती है। सप्लाई एक से इन और दूसरे से आउट कराई जाती है। एम्पियर मीटर यह बताता है कि हमारे कमरे में कितनी लाइट खर्च हो रही है, और वोल्ट मीटर बताता है हमारे कमरे में कितनी लाइट आ रही है। तो हम यहाँ पे कनेक्शन शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले न्यूट्रल का जो वायर है, न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों को हमने एक एक पॉइंट में डायरेक्ट ले जाके जोड़ देंगे। तो यहाँ से सभी उपकरणों को हम एक एक पॉइंट में ले जाके डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं सभी उपकरणों के हमने एक एक पॉइंट में डायरेक्ट न्यूट्रल को जोड़ दिया है। डायरेक्ट सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में न्यूट्रल को जोड़ दिया है। तो जैसा कि सभी उपकरणों को हमने एक एक पॉइंट में न्यूट्रल को दे दिया, उसके बाद है फेस की सप्लाई। फेस जब भी फेस आए, फ्यूज में जब भी हम फेस देते एक से इन और दूसरे से आउट। इंडिकेटर को यहीं से डायरेक्ट क्या दे देंगे, फेस दे देंगे। उसके बाद जो हमारी सप्लाई है फेस की एम्पियर मीटर में लाएंगे। चाहे तो एम्पियर मीटर में यहाँ से लेकर आइए, यहाँ से एम्पियर मीटर एक से इन और दूसरे से आउट करा के वोल्ट मीटर में लेके चले जाइए। वोल्ट मीटर से लेके चले डायरेक्ट बटन के जो निचले वाला सिरा है, निचले वाले पॉइंट में हमने क्या दिया, फेस को पहुंचा दिया। अब क्या करेंगे, तीसरा नियम है, जो बचा हुआ हमारा उपकरण है, बचे हुए उपकरण के पॉइंट में एक एक पॉइंट में उपकरणों में फेस को दे देंगे। यहाँ से हमने एक पॉइंट में इसको दे दिया, यहाँ से इसको दे दिया। एक इस बटन से, कोई भी एक बटन से इसको भी चला सकते हैं। 5 पिन सॉकेट भी चलेगी और भी चलेगा। तो यहां से इसका कनेक्शन। तो इस तरह जो हमारा डायग्राम है इसमें कनेक्शन सब कुछ हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास एक बोर्ड है। इस बोर्ड में एक फ्यूज लगा है, इंडिकेटर लगा है, एक होल्डर लगा। यहाँ पे देख सकते हैं वोल्ट मीटर है और यहाँ पे एम्पियर मीटर और यहाँ पे 2 5 पिन सॉकेट और बटन है। उसी तरह यहाँ पे टाइम थोड़ा सा कम करने के लिए हमने क्या किया है, इसमें वायर पहले से थोड़ा सा जोड़ दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो नियम है उसी नियम के आधार पे क्या करेंगे, न्यूट्रल का जो वायर है सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में दे देंगे। तो जो हमारा उपकरण है सभी उपकरणों को हम क्या करेंगे, पहले यहाँ हमारे पास एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर में क्या करेंगे, इंडिकेटर में इसको टाइट कर देंगे। उसके बाद ये वोल्ट मीटर है। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ से सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में दे देंगे। तो हमने यहाँ से एक तार जोड़ के क्या करेंगे, यहाँ से आउट करा के सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में दे देंगे। तो यहाँ से हमारा उपकरण हो गया। यहाँ से फिर ये क्या करेंगे, हम ये जो हमारा बल्ब है, बल्बों का और एक 5 पिन सॉकेट का दोनों एक ही में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इसको अच्छे तरीके से टाइट कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं जो न्यूट्रल का वायर है यहाँ से इंडिकेटर से वोल्ट मीटर, फिर 5 पिन सॉकेट और बल्ब में चला गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फेस का कनेक्शन करेंगे। तो जब भी हम फेस का कनेक्शन करते हैं तो फेस का कनेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, एम्पियर मीटर, जो हमारा एम्पियर मीटर एक से इन और दूसरे से आउट होगा। तो एम्पियर मीटर का कनेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ से एम्पियर मीटर में दे देंगे। तो जो हमारा फ्यूज है, फ्यूज के पहले निचले वाले पॉइंट में देंगे क्योंकि यहीं से आउट कराएंगे। तो यहाँ इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहीं से इंडिकेटर को डायरेक्ट दिया जाता है, इसलिए इंडिकेटर को डायरेक्ट लाइट दे देंगे। अभी जो मैंने डायग्राम पे बताया, इंडिकेटर को यहीं से डायरेक्ट लाइट दे देंगे।
इसको भी अच्छे तरीके से टाइट कर दीजिए। अब जो हमारी लाइट है यहाँ से एक से इन होकर यहाँ से डायरेक्ट एम्पियर मीटर है, एक से इन और दूसरे से आउट होकर वोल्ट मीटर से हम क्या करेंगे, स्विचों का जो निचला वाला सिरा है, जो स्विचों का निचला वाला सिरा वहाँ डायरेक्ट दे देंगे, फेस को डायरेक्ट दे देंगे, फेस को डायरेक्ट स्विचों के जो निचला वाला सिरा वहाँ दे देंगे। निचले वाले पॉइंट में हम डायरेक्ट फेस को दे देंगे। स्विचों का जो निचला वाला पॉइंट हमने फेस अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। फिर ऊपरे वाले जो स्विचों का ऊपर वाला पॉइंट है वहां से फेस को आउट कराएंगे। तो फेस को आउट कराकर जो हमारा बचा हुआ उपकरण है वहां दे देंगे। तो फेस को आउट कराने के बाद जो हमारा बचा हुआ उपकरण वहां दे देंगे। इसका कनेक्शन हमने इससे कर दिया। और जो हमारा एक होल्डर बल्ब है तो हमने फेस को यहाँ से यहाँ दे दिया। फिर क्या करेंगे, ये जो बटन है इसी बटन से हम क्या करेंगे, बल्बों को भी चलाएंगे और इसी बटन से 5 पिन सर्किट को भी चलाएंगे। तो इसी में हम क्या करेंगे, दोनों जोड़ देंगे, क्योंकि हमें इसको दोनों को चलाना है। इसको अच्छे तरीके से एक ही बटन से हमारी 5 पिन सर्किट भी चलेगी और हमारा बल्ब भी जलेगा। तो यहाँ पे इसको टाइट कर दीजिएगा। उसके बाद ये जो हमारा इसमें दे दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमने पूरा कनेक्शन कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल का जो वायर हमारा यहाँ आया, फिर यहाँ से आउट होके पहले इंडिकेटर में, फिर वोल्ट मीटर में, फिर 5 पिन सॉकेट में, फिर 5 इधर वाली 5 पिन सॉकेट में, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से सीधा चला गया है होल्डर बल्ब में। और यहीं से देखिए आउट, इस बटन से हमने इस बल्बों की चलाया, इस 5 पिन सॉकेट को यहाँ से आउट करा के। और जो यहाँ से हमारा फेस आया पहले एम्पियर में आया, फिर एम्पियर से आउट होकर वोल्ट मीटर में आया, वोल्ट मीटर से आउट होकर स्विचों को जो निचला वाला सिरा, जो स्विचों का निचला वाला सिरा वहां पे आ गया। उसके बाद यहाँ से आउट, ऊपर से आउट करा के 5 पिन सॉकेट को दे दिए, इस 5 पिन सॉकेट को दे दिए। इस तरह हमारा बोर्ड कंप्लीट हो चुका है। अब अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने मेन लीड लगा दिया। मेन लीड से क्या करेंगे, हम इसमें कनेक्शन देने के बाद इसको चेक करेंगे कि हमारे एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने लगा दिया लाइट को लगाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 लाइट बता रहा है, 210, 220 जो भी जितनी या लाइट रहती है उतना बताता है। एम्पियर मीटर में अगर आप कुछ भी चलाएंगे, अधिक लोड देंगे तब ये बताएगा। तो यहाँ पे ये होल्डर बल्ब लगा के चेक कर सकते हैं, देखिए जल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस बटन को ऑन करेंगे, इस बटन से हमारा चल रहा है, ये बटन से इस 5 पिन सॉकेट को, इस 5 पिन सॉकेट भी चल रहा है। तो इस तरह हमारा बोर्ड कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू।